अच्छा, एक बात और भी है, भगवान समझाना भी नहीं चाहते थे। नहीं तो भगवान समझाएं और युधिष्ठिर जी के समझ में ना आए, ये तो बड़ा असंभव है महाराज। एक महाभारत में ही घटना आती है, जब पांडवों ने संधि पत्र दिया भगवान को कि हे द्वारिकाधीश प्रभु, आप ये संधि पत्र लेकर के जाओ और दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाओ कि हमें केवल 5 गांव दे दें तो हम रह लेंगे, हमको युद्ध नहीं करना है। तो भगवान संधि पत्र लेके जाने लगे। तो जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी अपने खुले हुए केस लेकर के भगवान के सामने आई और बोली, केशव देख रहे हो ना ये खुले केस, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक दुष्ट दुशासन के रक्त से मैं इन केसों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं वेणी बंधन नहीं करूंगी। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम्हारी प्रतिज्ञा मुझको याद है, मुझे स्मरण में है तुम्हारी प्रतिज्ञा, लेकिन प्रभु आप तो जा रहे हैं संधि पत्र लेकर के, और अगर वो मान गए 5 गांव दे दिए तो युद्ध होगा नहीं और दुशासन मरेगा नहीं, तो फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, हम जा तो रहे हैं समझाने, लेकिन वो समझेंगे नहीं। तो द्रौपदी को आश्चर्य हुआ, बोले प्रभु आप समझाएं और वो ना समझें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, हम समझाना चाहेंगे तब तो समझेंगे, हम समझाना ही नहीं चाहते हैं तो समझेंगे कैसे। नहीं तो भगवान को समझाना हो तो कौन सी बड़ी बात है। बाली की पत्नी तारा बाली का सब अपनी गोद में रख करके रो रही थी। भगवान गए और एक चौपाई में ही समझा दिया, तारा क्यों रोती हो, आपने हमारे पति को मारा है प्रभु। भगवान एक चौपाई में समझा दिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। 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 पंचरचित